गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहित खिरवत है। आई एम अ नेफ्रोलॉजिस्ट और मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है होम हीमोडायलिसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी मरीज़ को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है और अगर वो किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस करती है और मरीज़ को किडनी डिजीज़ स्टेज 5 होती है, CKD स्टेज 5, ये वो स्टेज है जिस स्टेज में किडनी फंक्शन मरीज़ का 10 से 15% से कम होता है। और उस सिचुएशन में मरीज़ को 3 ऑप्शन होते हैं उसके पास। जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर परिवार में कोई उसके पास डोनर है तो वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है। और जो मरीज़ इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते या लॉन्ग टर्म में उनके पास डोनर नहीं होता तो वो डायलिसिस की तरफ बढ़ते हैं। और 2 किस्म के डायलिसिस होते हैं, जैसे एक तो होता है हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। यूजुअली हीमोडायलिसिस हॉस्पिटल में होता है इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, या फिर हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे डायलिसिस होता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है, हर सेशन 4 घंटे का होता है और वो डायलिसिस करा के अपने घर जाता है। अगर पेशेंट डायलिसिस घर पे कराना चाहता है तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो वो पेशेंट अपने घर पे कर सकता है। इसमें पेशेंट के एब्डोमेन में एक नली डाली जाती है या कैथेटर डाला जाता है और उससे पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है, जो दिन में 3 या 4 बार किया जाता है, 7 के 7 दिन। कुछ मरीज़ हीमोडायलिसिस कराना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल आने के वजह से उससे कतराते हैं, या वो उनको लगता है कि ये हॉस्पिटल हफ्ते में 3 बार आना एक प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो चलने की स्थिति में नहीं होते और उनको हॉस्पिटल आने की दिक्कत होती है, या कुछ बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, अगेन हीमोडायलिसिस पे उनको हॉस्पिटल आने में दिक्कत आती है। इन सब पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल हीमोडायलिसिस कराना चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, या कुछ पेशेंट्स जो चलने फिरने में उनको दिक्कत है, वो होम हीमोडायलिसिस से उनका काफ़ी बेनिफिट या उनका लाभ हो सकता है। तो होम हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो डायलिसिस मशीन आप हॉस्पिटल में देखते हैं वही डायलिसिस मशीन पेशेंट के घर इंस्टॉल की जाती है। साथ में पानी का सोर्स, एक RO प्लांट लगाया जाता है ताकि पानी की क्वालिटी डायलिसिस लायक हो जाए, और उससे होम डायलिसिस घर पे भी किया जा सकता है। उसके लिए एक टेक्नीशियन मरीज़ के घर आता है और वो डायलिसिस जैसे हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है वही डायलिसिस पेशेंट के घर पे भी हम कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? फ़ायदा ये है कि मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता, वो डायलिसिस अपने कंफर्ट पे घर पे ही करा सकता है। सो देयरफॉर एक पेशेंट की जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। वो अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपना डायलिसिस प्लान कर सकता है, जब टेक्नीशियन उनके घर आएगा और डायलिसिस कर देगा। सबसे बड़े फ़ायदे तो मेरे ख्याल से यही हैं कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। ऑफ कोर्स इसका कॉस्ट नॉर्मल हीमोडायलिसिस या हॉस्पिटल बेस्ड डायलिसिस से ज़्यादा होता है, बट हाँ, डेफिनेटली पेशेंट की क्वालिटी की लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। खास करके उन मरीज़ जो ट्रैवल करने में जिनको दिक्कत आती है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं या व्हीलचेयर बाउंड होते हैं, उनके लिए होम हीमोडायलिसिस आई थिंक एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे वो होम डायलिसिस अपने घर पे कर सकते हैं। हम पूरे NCR में और इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी डायलिसिस होम हीमोडायलिसिस प्रोवाइड करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। ऑल्दो ऑफ कोर्स होम हीमोडायलिसिस में रिस्क थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो बैकअप एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है वो घर पे नहीं अवेलेबल होता। बट बाय एंड लार्ज होम हीमोडायलिसिस इफ डन प्रॉपर्ली इट इज़ क्वाइट सेफ, बिकॉज यूजुअल जो कॉम्प्लिकेशंस डायलिसिस में होते हैं, जैसे BP ऊपर ना या नीचे होना, या फिर शुगर कभी कभी डाउन होना, यूजुअल जो कॉम्प्लिकेशंस को हम टेक्नीशियन घर पे आराम से डील कर सकता है। सो ये है होम हीमोडायलिसिस के बारे में। और वेस्ट में तो ये काफ़ी एक एक्सेप्टेड टेक्निक है। अब धीरे धीरे इंडिया में भी इस यूटिलिटी आ रही है, लोग इसको अपना रहे हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसका लाभ उठा रहे हैं।